हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की थर्ड यूनिट, जिसमें एक टॉपिक है अलजेब्रिक एलिमेंट, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछ लिया जाता है। इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। Let K be an extension of F and elements alpha belong to K is said to be algebraic over F if a non-zero polynomial fx belong करेगा कैपिटल Fx पर, such that हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉल f अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं इसमें क्या होता है। इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। समझ लीजिए कि हमारे पास एक के एक्सटेंशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम के एक्सटेंशन बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमने बना लिया यहाँ पे के एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन जो है किसी ना किसी फील्ड के ऊपर ही बनता है, ठीक है। तो हम एक फील्ड बना लेते हैं और इस फील्ड को नाम दे देते हैं कैपिटल एफ। अब हम के का एक एलिमेंट लेते हैं अल्फ़ा। यहाँ पे के का एक एलिमेंट ले लिया हमने अल्फ़ा। अब इस फील्ड से हम एक पॉलिनोमियल फील्ड बना लेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और इसको स्मॉल एफ एक्स नाम दे देंगे। स्मॉल एफ एक्स इसको हमने नाम दे दिया। अब यहाँ से हमें एक पॉलिनोमियल को लेना है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 जैसे बहुत से एलिमेंट है, तो हम यहाँ से हम एक एलिमेंट को लेने वाले हैं, पॉलिनोमियल को ले लेते हैं। यहाँ पे 2x + 3 हमने एक पॉलिनोमियल को ले लिया है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये x की जगह पर, ठीक है, हम अल्फ़ा को लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ जाती है तो ये अलजेब्रिक एलिमेंट होगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, ये समझाने के थ्रू मैंने आपके लिए बना दिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए अलजेब्रिक एलिमेंट, ठीक है। तो इसको हम सीधा सीधा से ये कह सकते हैं कि आपको के वाली एक्सटेंशन से एक एलिमेंट लेना है। मान लीजिए हमने अल्फ़ा को ले लिया था अभी, और उसको पुट करना है पॉलिनोमियल में। इस पॉलिनोमियल में आपको पुट करना है। अगर ये एलिमेंट इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक अलजेब्रिक एलिमेंट होगा, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। और अगर ये सेटिस्फाई ना कर सके तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसीडेंटल एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा है इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉट अलजेब्रिक ओवर एफ देन वी से दैट अल्फ़ा इज़ ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट ओवर एफ, ठीक है। और ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट कब बनता है इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यदि हम पाई को ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि पाई, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो पाई जो है किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे सेटिस्फाई कर पाएगा, उसकी तो वैल्यूज नहीं मालूम हमें, तो ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसीडेंटल एलिमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांसीडेंटल एलिमेंट ही होगा, ठीक है। तो ये थी अलजेब्रिक एलिमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका आता है एग्ज़ाम में, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो ये है इसका एग्जाम्पल। हमने लिया है इफ़ k इज इक्वल टू r, एक फील्ड ले ली हमने रियल नंबर की, एंड f इज इक्वल टू q लिया है फील्ड ऑफ रैशनल के लिए है। तो अब यहाँ पे हम √2 बिलोंग करेगा किसको, r को, क्योंकि रियल नंबर पे ही बिलोंग करेगा ये। इट इज़ सेटिस्फाई fx इज इक्वल टू, एक हमने पॉलिनोमियल ले लिया x² - 2 जो कि रैशनल से निकला है, बिलोंग करेगा किस पर, qx पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे ही x की वैल्यू हमने √2 लिखा इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे x की जगह में √2 लिखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 0 आने वाली है, ठीक है। इसको डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं हम कुछ इस तरीके से। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे एक एक्सटेंशन ले लिया r और एक फील्ड ले ली q, और यहाँ पे इस r का जो एक एलिमेंट लिया हमने √2, और इस q से फील्ड से हमें एक पॉलिनोमियल फील्ड मिली, उस पॉलिनोमियल फील्ड से हमें एक पॉलिनोमियल मिला, ठीक है। सब डेफिनेशन के थ्रू ही आया है ये सब। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल किया, ठीक है। तो ये थी हमारी अलजेब्रिक एलिमेंट और उसकी डेफिनेशन, साथ में उसका एग्जाम्पल।
इसी में एक एल्जेब्रिक एक्सटेंशन भी आता है जिसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, वो भी बहुत ईजी है। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, इसकी डेफिनेशन है एन एक्सटेंशन के ऑफ अ फील्ड एफ इज सेड टू बी एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ के इज एन एल्जेब्रिक एलिमेंट। तो ये है एल्जेब्रिक एक्सटेंशन की एक डेफिनेशन। इसको भी हम कुछ इस तरीके से डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सटेंशन है के, ठीक, उसका एक एलिमेंट है अल्फ़ा और इसी की एक फील्ड है एफ, ठीक है। इस फील्ड से हमने क्या ले लिया, एक पॉलिनोमियल फील्ड ले ली, उससे हमें एक पॉलिनोमियल मिला, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल मिला है हमें, ठीक है, इसकी जगह पे हम के का कोई से भी एलिमेंट लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो ही आएगी। जैसे कि हमने एफ अल्फ़ा लिया, इसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आनी चाहिए। हमने एफ बीटा लिया, इसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आनी चाहिए। एफ गामा लिया, इसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आनी चाहिए। और ये तीनों जो हैं ये बिलोंग करेगा किसको, एक्सटेंशन को, के को, ठीक है। और जब ऐसा हो जाता है तो ये हमारा कहला जाता है एल्जेब्रिक एलिमेंट, ठीक है। तो ये थी हमारी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन और एल्जेब्रिक एलिमेंट की डेफिनेशन। यदि आपने इसको नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप इसको नोट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये हर बार पूछ लिया जाता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एलिमेंट और एल्जेब्रिक एक्सटेंशन होता क्या है, ठीक है। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हैंड राइटिंग नोट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ।